प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जैसा कि एक श्रृंखला चल रही है ग्रामर बेस की और आपके रीडर बुक की प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री की, कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब ये वीडियो हम ग्रामर बेस से बना रहे हैं और ग्रामर में 4 वीडियो हो चुके हैं। अब ये आपका जो है वर्ब से रिलेटेड चैप्टर दिया गया है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जो है वर्ब के अंतर्गत बोर्ड के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है डू यू और डॉट 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 है, फिर है प्लेंटी ऑफ टाइम। तो क्या आप पर्याप्त समय रखते हैं या क्या आपके पास पर्याप्त समय है। तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैविंग भी नहीं होगा, हैव होगा। डू यू हैव, क्योंकि यू के साथ हैज नहीं लगाया जा सकता, हैड पास्ट टेंस हो जाएगा। और तो डू के साथ हैड का भी यूज नहीं होगा, हैविंग का भी यूज नहीं हो सकता है। तो केवल यहाँ पे एक ही एप्रोप्रिएट आंसर है जो है हैव। तो हैव ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिखा और फिर डॉट डॉट दिया गया है। सिखा प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो सिखा सिंगुलर नंबर है इसलिए वर्ब नहीं हो सकता, आर भी नहीं होगा, एंड आई के साथ होता है तो वाज ही राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको लग रहे होंगे, लेकिन यही क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोग गलत करके आते हैं जिससे नंबर कट जाते हैं। तो आप लोग जो है इनको अच्छे से पढ़ें ताकि कहीं पर किसी तरीके की मिस्टेक न होने पाए। तीसरा क्वेश्चन है हु डॉट 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 यू द चॉकलेट्स। तीसरा क्वेश्चन है हु। अब देखो कौन तुम्हें चॉकलेट देता है, अगर हम कह देते हैं तो गिव नहीं होगा क्योंकि हु सिंगुलर नंबर माना जाता है, तो गिव्स होना चाहिए था, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत है। गिव, हु गिव यू चॉकलेट्स, गिविंग तो बिल्कुल गलत है, गिवन भी गलत है, तो गिव जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन तुम्हें चॉकलेट देता था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है तो चौथा क्वेश्चन, वी वर आस्क्ड नॉट टू डॉट 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 इन फ्रंट ऑफ द मॉल। वी वर नॉट आस्क्ड, हमसे कहा नहीं गया था। पार्क मीन्स होता है खड़ी करने के लिए, मॉल के सामने गाड़ी खड़ी करने के लिए हमसे नहीं कहा गया था। तो इस तरीके से आपका जो है ए ऑप्शन इज राइट। पार्किंग गलत हो जाएगा, पार्क्ड और पार्क्स सारे ऑप्शन गलत हैं क्योंकि यहाँ पे वर दिया गया है। अब देखिए जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है बोथ माई पेरेंट्स। बोथ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता दोनों। इज हो ही नहीं सकता, दो व्यक्ति हैं, बोथ का यूज किया गया है। एम भी नहीं होगा, आई के साथ होता है। आर संभावना है और वाज जो है हो ही नहीं सकता, सिंगुलर नंबर है, तो आर ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोथ माई पेरेंट्स आर साइंटिस्ट। क्लियर हो गया होगा फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कीप द बुक्स ऑन द टेबल। व्हाट इज कीप इन दिस सेंटेंस। आपको ये बताना है ये कीप क्या है इस सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस है, कीप द बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर किताबें रखो। तो ये एडजेक्टिव कीप हो ही नहीं सकता है। रखना की अंग्रेजी कीप होती है और ये प्रोनाउन भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है, तो क्या है, वर्ब है। यहाँ पे वर्ब राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है माई ब्रदर डॉट 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 BA एग्जामिनेशन दिस ईयर। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि एगो यस्टरडे तो नहीं है। एगो और यस्टरडे होता तो पास्ट टेंस ही
होता सिंपल पास्ट हो जाता या पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर इन दिस ईयर आया है, एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो क्या हो जाएगा हैज पास्ट। बिल पास हो ही नहीं सकता, पासेज नहीं हो सकता, पास भी, तो हैज पास्ड, माई ब्रदर हैज पास्ड बीए एग्जामिनेशन दिस ईयर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है as soon as dot 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 the line I ran away, as soon as I saw, सी नहीं हो सकता, as soon as है, और बिल सी हैव सीन नहीं हो सकता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा as soon as। देखिए जो है ऐसे वाक्यों को हम टेंस या वो वर्ब फिल करने के लिए टेंस देखते हैं, तो यहाँ पे रैन अवे है, रैन इसका मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट हम इस वाले सेंटेंस को भी रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा शा हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, और क्वेश्चन नंबर 9 है द अर्थ डॉट 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 राउंड द सन, तो बिल मूव गलत है, हैज़ मूव्ड गलत है, मूव्ड गलत है, मूव्स क्या हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो मूव्स हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे मूव्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये, ही डॉट 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 टू सी मी यस्टरडे, ही डॉट 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 टू सी मी यस्टरडे। अभी हमने बताया था कि यदि यस्टरडे आ जाए या एगो आ जाए तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखते हैं, तो यहाँ पे केम इज द राइट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। इस तरीके से वर्ब चैप्टर भी हमने आज कंप्लीट कर लिया, और सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग और अधिक चाहते हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चंस कैसे हैं और क्लास आपको कैसी लगती है। यदि अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।